are watching Kashif Times. यहाँ के एमएलए को नगर सेवक बना के एमएलए बना के मंत्री बनाने में हमारा हाथ था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कसमें खा के, मैंने खुले अल्फाज में बोलता हूँ, अगर उसके कोई चमचे मेरे सामने कुरान पे हाथ रखकर कसम खाया ना करें उस आदमी ने कि मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। जब रसीम भाई से मैं लड़के टिकट लाया था, उसके बाद जीतने के बाद 6 महीने में गद्दारी करके वो कांग्रेस के साथ चला गया। आज मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसीलिए आज तक का उस आदमी के लालच में उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि मेरे को मेरे काम का सौदा नहीं करना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। याद रखना मेरे भाई और बहनों, आपको भी पता है, आप भी मजबूरी में उसको वोट देते हो, ये मैं भी जानता हूँ। इस बार लोगों को बहका बहका कर उसने रिजवाना को किसी भी कीमत में जीतने नहीं देना, ये ऐद कर दिया था, क्योंकि उसको रिजवाना ऐसा खान एक कार तैरने की तरफ नजर आ रही थी, वो सो नहीं रहा था, मैं जानता हूँ। रातों रात उसने सबको घुमा के कह दिया, अरे रिजवाना जीतेगी तो नहीं यार, तो बीजेपी आ जाएगी। हमारे मुसलमान भाई बड़े रहम दिल के आदमी, बोले यार जान लो अपना भाई है, कुछ भी है, नालायक है, कुछ भी है, काम नहीं करता, लुच्चा है, पैसा खाता है, कमाता है, लेकिन अपना भाई है ना, इसके वजह से उसको जिता के दिए। और इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगली बार वो एमएलए नहीं बन पाएगा। जब तक इंडियन मुस्लिम लीग इस वक्त अच्छी एक नेता आपके सामने मौजूद है, साथ में अबू भाई खड़ा है, जिला को संभालेगा, तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके आपको हमेशा साथ दूंगा, क्योंकि रिजवाना ऐसा खान का मैं सिर्फ काम देख के आया हूँ। रिजवाना ऐसा खान चौकी में, बीएमसी में एक मर्द आदमी नहीं लड़ सकता, वो काम मैंने देखा हूँ। पुलिस वालों की बैठे होंगे मेरे भाई, बैठे हमारे पीछे, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। पुलिस वाले बेचारे इतनी इज्जत करते, क्योंकि वो जानते हैं कि रिजवाना संविधान में रहकर गरीबों के लिए लड़ती है, हक के लिए लड़ती है, कानून से लड़ती है, इसलिए पुलिस भी हमें इतनी सपोर्ट करती है। कोई मंत्री भी जो काम नहीं कर सकता, वो रिजवाना ऐसा काम करता है। इस वजह से मैंने रिजवाना आपा को मैंने बेटी मानकर एक कहा, बेटा जब तक तुम रहोगी उस पार्टी में, मैं तुम्हारे मत तब तक साथ दूंगा, और इंशाअल्लाह ताला तुमको नगर सेवक बनाने तक मैं साथ दूंगा। आपको और एक बात बता दूं, मैं कार्यकर्ताओं को सिर्फ थोड़ी जवाबदारी दिया हूँ, क्योंकि हमको जवाबदारी मिलकर 8-10 दिन नहीं हुआ, हमें अभी लोगों को परखना है। बड़े यहाँ ये मारोड़ी है, यहाँ सब कुछ जानना पड़ेगा हमें। तो पोस्ट देना भी कोई बड़ी बात नहीं, हमने जैसा कहा पोस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं, हकीकत बात है। पोस्ट क्या चीज़ है? दिल से जो आदमी काम करेगा कौम का और जनता का, वो आदमी खुद नेता बनेगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ। हमें बहुत दूर तक चलना है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे नजदीक कौन है। याद रखना, मैं बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, हमें बहुत दूर चलना है, नजदीक कौन है पहचानना है। इसके लिए हर एक वार्ड के प्रेसिडेंट जिनको मैंने जवाबदारी दिया हूँ, जनरल सेक्रेटरी जिसको बनाया हूँ, यूथ के जो बनाया हूँ, मैंने बॉडी बहुत सोच समझ के दिया हूँ, क्योंकि जुझारू लोग हैं, कौम के लिए काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ जनता के लिए काम करना है, लोगों की खिदमत करना है। गरीबों का काम करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसको अजर भी देगा, और लोगों के बीच में आप कामयाब बनोगे। इस दावे के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ स्टेज पे बैठे सारे साथी, सारे बुजुर्ग, सारी मुस्तरात, खासतौर मेरे अम्मी और मेरे अब्बा, सबका इस्तेमाल करता हूँ। आज जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, इसको हमें संजीदगी के साथ लेना होगा और संजीदगी के साथ सोचना होगा। आखिर इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद भी एक सवाल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की क्या जरूरत है ना? एक सवाल है कि नहीं है? बहुत सी जो है ऐसी पार्टियां हैं जो कौम और मिल्लत की बात करती है, तो नई पार्टी की क्या जरूरत? देखिए, एक बात हमको जो है समझनी होगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हो तो मुसलमानों की सबसे पहली
आवाज उठाने वाली और सबसे पुरानी पार्टी है। हमने, हमारे लोगों ने इस पार्टी का दामन छोड़ते गए, हाथ छुड़ा के कहीं और जाते गए, तो आज हम जिस हाल में हैं ये किसी से ढका और छुपा नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज जो है खास तौर पे मुसलमानों का हाल क्या है। जिस कांग्रेस के पीछे और जिनके पीछे हम जो है झंडा लेके चलते हैं, बल्कि हमारे घर के बच्चे जब जवान होते हैं, मुझे खुद याद है जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी अम्मी मेरे अब्बा बैठे हैं, ऐसा हाथ पता है पंजे को डालना, पंजे को, हाँ है कि नहीं है? हमारे बच्चों को सिखाया है हमारे बड़ों ने, पंजे को डालना। क्यों? ये हमारे, और ये जो हमारे, इन्होंने क्या किए मालूम? क्या किए इन्होंने? आजादी के बाद जब से इनके दौरे हुकूमत आया, इन्होंने लीगल तो कोई सहूलत नहीं दी है, बल्कि हमारे लोगों की आदतें खराब करे। सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है मुसलमान आबादी में मिलेंगे। ज्यादातर 90% चोरी की पानी की लाइन जो है हमारे इलाके में मिलेंगे। आज जो हमारे हालात है ये कोई एक साथ हुए हालात नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली बात है ये हालात बने कैसे। इसके अंदर आज जो है बीजेपी इलीगल कंस्ट्रक्शन और वो मस्जिद तोड़ने की जो बात कर रही है, हमारे पानियों की लाइन बंद करने की जो बात कर रही है, तो इनकी और उनकी ये दोनों आले वाले हैं। इन दोनों की जो है मिली जुली सरकार है, इन दोनों की भागीदारी है। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में मुसलमानों को जो है पीठ थपथपा के दिए, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से भाई, हमारे भाई भी है, मना 3 माला मैं वो देख लूंगा भाई, यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, सिर्फ पैदल बाइक का हो जाता तो हाँ लेके जाओ भला, मैं वो कोई कुछ नहीं करेगा। सही है गलत है? अरे बोलो ना, हाँ बिल्कुल सही है ये। तो इन्होंने अपने दौर में क्या दिए? सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन दिए, सारी चोरी की लाइन दी। वजह इनको ये करना था कि भाई हाँ आबादी बढ़ गई और बच्चे बढ़ गए, हालात बढ़ गए, हाँ तो इसको ये जो इलीगल करा दे, संसद में पार्लियामेंट में बात करें, जरूरत को जो पेश करें मुसलमानों की तरफ से और जो गरीब तबका उनकी तरफ से, वजह को पेश करके लीगल कराने के इन लोगों ने जो है जान के पूरी प्री प्लानिंग के साथ, मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये किया गया है, ताकि जब बीजेपी की हुकूमत जो है दौर में आए तो ये हमको डरा सके, हमको धमका सके। अगर नामूस रिसालत पे अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी मस्जिद का गुंबद गिरा दिया जाएगा, आपकी दीवार गिरा दी जाएगी। अरे मैं लानत पूछता हूं ऐसी कुर्सियों पे और ऐसे औहदों पे जो नामूस रिसालत पे खामोश रह जाए। देखिए भाइयों दोस्तों अजीजों, सारी जिम्मेदारी जो है लीडर की नहीं होती है, बल्कि साथ चलने वालों की और कौम और मिल्लत की भी होती है। हम ये सोचते हैं कि कोई मालदार पार्टी आ जाए, कोई मालदार आ जाए, माल लगाए, खर्च करे, हम इसी में रह गए। आज जो वक्त है, इस वक्त में उम्मत को एक क़यादत की जरूरत है, बेहतरीन क़यादत की जरूरत है, ताकि वो कौम और मिल्लत की जिम्मेदारियां को उठाए। इसलिए मैं खास तौर पे नौजवान जो हमारे साथी हैं, खास तौर पे इनसे जो है मैं कुछ कहना चाहूंगा, गौर से सुनना। लोगों ने जो है मौजूदा हालात पे बात करी, मैं आपको लेके चलता हूँ 1400 साल पहले। 1400 साल पहले जो हाल था, क्या आज वो हालात है? बोलिए ना, है नहीं? जिस वक्त में अल्लाह ने अपने नबी को हमारे बीच भेजा, अल्लाह ने इंसानियत पे एहसान किया, तो उस वक्त में उस दौर के हालात कैसे थे, मैं आप लोग के सामने मुख्तसर सा पेश करना चाहता हूँ। अगर किसी का ऊंट किसी के ऊंट के पहले अगर पानी पी ले, हजरत ऐसी है ना, किसी का ऊंट किसी के ऊंट के पहले अगर पानी पी ले, तो वो मामूली सी बात का झगड़ा इतना चलता कि खानदान के खानदान खत्म हो जाते, लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं होता। हाँ ये हकीकत है, ऐसी जहालत थी।
तलवार की धार को चेक करने के लिए गर्दन उड़ा देते थे, जमीन पे गिरा हुआ खून चाट लिया करते थे। कोई हराम हलाल की तमीज नहीं थी। फिर जो अल्लाह ने इस इंसानियत के ऊपर जो है ना एहसान किया और अपने बीच में अपना लाडला नबी भेजा, तो हुआ क्या, जब अल्लाह के रसूल ने जद्दोजहद मुजाहिदा करते हुए अपने साथियों को समझाते हुए समेटते हुए लेके चले, तो जो एक जानवर के पानी के पहले पीने के पहले जो झगड़े खत्म नहीं होते थे, हुआ ये कि वो दुनिया से प्यासे चले गए। वो मशहूर वाक्य है ना कि एक साहबे रसूल का जो है आखिरी वक्त था, उस साहबे रसूल को किसी ने पानी के लिए पूछा, आखिरी वक्त है, लेकिन वो साहबे रसूल प्याले को मुंह, वो जो पुरानी मछली से होते थे उसको मुंह लगाने ही जा रहे थे कि बाजू से दूसरे शख्स की आवाज आई, पानी पानी। तो क्या हुआ, तो उन्होंने मुंह हटाया और बोले मेरे भाई को पिला दो। जब दूसरे के पास गए, वो मछली से मुंह में लगाने ही वाले थे कि तीसरे की आवाज आई। तो जब पानी पिलाने वाला शख्स था वो तीसरे के पास गया, तो उनका इंतकाल हो चुका था, वो शहीद हो चुके थे। फिर दूसरे के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। फिर पहले के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। कहने का मकसद ये है कि ये प्यासे दुनिया से चले गए, लेकिन अपने भाई के पहले पानी पीना, बोलिए ना, अपने भाई के पहले पानी पीना पसंद नहीं किया, गवारा नहीं था। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी में, ज्यादातर स्लम्स में झगड़े ही पानी के होते हैं। सालों साल बात नहीं होती आपस में, क्यों? वजह मालूम पड़ी, पानी के अंडे पे झगड़े हुए। हमें तो ये भी नहीं पता कि झगड़ना किससे, अरे आपस में क्यों झगड़ना, पानी नहीं आ रहा, मारो कंप्लेन, पकड़ो एमएलए को, पकड़ो कॉर्पोरेटर को, आपस में क्यों लड़ रहे? अरे हम तो उस उम्मत के लोग हैं। मदीने में साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ एक प्याला सालन सारे जो है शहर में, सारे जो है घर में, गांव में घूमकर आ जाता था, फिर वापिस आ जाता था। क्यों? वो इसलिए कि वो सोचता था नहीं, हालांकि भूख तो सबको ही थी, लेकिन क्या था, अपने भाई का सोचते थे, अपने पड़ोसी का सोचते थे। देखिए सारे मसाइल जो है ना, इसकी वजह सिर्फ बातिल नहीं है, कुछ हमारा भी किरदार है। हम अपनी हैसियत को भूल गए, हम अपनी हैसियत को भूल गए। अरे जिस मुसलमान के आंसू बहने पे अर्श हिल जाता है, आज उस मुसलमान का खून गटरों में बह रहा है, वजह क्या है? अल्लाह के फैसले नहीं आ रहे। भाई हम भी तो हमारे गिरेबान में झांक कर देखें, तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, बेहैसियत ईमान वाले होने के और बेहैसियत शहरी होने के। मैं आप लोग से भी गुजारिश करता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को भी खुद निभाएं। और खास तौर पे मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो नौजवान हमारे साथ जुड़ के काम करें, उनके अंदर ये चंद बातें जरूर हो। एक तो दीनी पाबंदी, कम से कम 5 वक्त का नमाजी हो। दूसरी, सामाजिक बुराइयां ना हो, जैसे गुटखा, सिगरेट, शराब, नशा या दहेज की लानत, ये ना हो। और इज्तिमाइयत के साथ अपने कंधों को नरम करते हुए पूरी उम्मत को लेके चले। मैं चाहता हूं कि जो नौजवान, जो भाई हमारे साथ जुड़े, उनके अंदर कम से कम ये काबिलियत हो। करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई लकड़ी वाला साहब से मेरी बहुत तमन्ना दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर मंच पर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत है, हम इनका वालियाना इस्तकबाल करते हैं मोहब्बत और बदर व एहतराम से, खुलूस से, अकीदत से कि वो आए यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाला। और हमारे बीच में रज़ा भाई भी है, आपकी पुकार के एक जिम्मेदार शख्सियत रज़ा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही एक उर्दू के जिम्मेदार शख्सियत है। और साथ ही साथ में ये कहने जाना था कि हमारे बीच में मोहतरमा आयशा तुर्की साहिबा भी मौजूद है।
अब मैं ये माइक उनके हाथ में देने से कबल और बेहतर ये समझता हूँ कि उर्दू के ऊपर हमारी चीजें हुई थी। सर सुन लीजिए कि आज यूपी की सरजमीन पर उर्दू के ऊपर भरपूर तरीके से एक मोहर लगा दी गई कि उर्दू बोलना भी एक है ना बहुत ही एक अलग ही जिम्मेदारी। एक नुक्ता देने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े एक यहाँ पे पत्रकार भी यहाँ पर उपस्थित मौजूद है, उनके भी हवाले से, क्योंकि यहाँ पर उर्दू को लेकर इसके अल्फाजों से नवाजा गया, तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया और यहाँ तक के उर्दू को मुकम्मल तरीके से खत्म करने से भी भरपूर चीजें रखी गई है। लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि यहाँ पर उर्दू कहूँ, लेकिन जिस शख्स ने कहा वो एक सियासी शख्स था, वो एक सीएम था और एक वो ढोंगी बाबा था। उसके बारे में क्या कुछ कहूँ, कहने के लिए ये मंच वो नहीं है। अब मैं मोहतरमा जनाब साहबा को ये माइक देने जा रहा हूँ कि यकीनन बिल यकीनन के मुश्किल थे रास्ते सब आसान हो गए और बाजी ने ये माइक उठा लिया। अब आपको इनकी ज़बानी सुनना है, क्या कुछ कहने जा रहे हैं आपके सामने रूबरू बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज हमारे बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कुछ सदर, कुछ मेरे अपने भाई और कुछ ऐसे लोग जो हुजूर अल्लाह का खौफ रखने वाले, जो अपनी कौम के लिए मोहब्बत रखने वाले, उन सबको मेरी तरफ से सलाम पेश करती हूँ। मैं आप सबका, रशीद बकला साहब आपका, उस्मान लकड़ाल साहब आपका, और खालिद आपका, और अब्दुल रहमान सर आप सबको, और अबू भाई हमारे जो आज के यूथ के लीडर हैं, और सबसे प्यारी मेरी बहन रिजवाना ईसा खान, आप सबको मेरा तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों सलाम का जवाब दो जोर से बाजी के साथ। बेशक दो, आप जोर से दो, क्योंकि सलाम का जवाब देना तो लाजिम फर्ज है आप सब पे, क्योंकि कहते हैं जितने सलाम का जवाब दोगे गुनाह भी हमारे ही माफ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आने वाला जो कल, जो हमारा यूथ जो आज यहाँ मौजूद है, जो जानता है कि बेहतर क्या है और क्या नहीं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी इज ऑन यूथ, दे कैन स्टैंड, वो खड़े हो सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए काम आ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो ये सारे दिग्गज है, पर इनके साथ आज कंधे से कंधे मिलाने का वक्त आप सबका है। बिकॉज यूथ का जो ठहराव है, यूथ की जो फाइट है, जो वो लड़ते हैं, nobody can stop them, क्योंकि आज की तारीख में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप हक पे खड़े हो तो 90% कॉलेज स्टूडेंट्स, 90% वर्किंग वुमेन्स, जो भी हम सब मिलकर जो आज एजुकेशनली पावरफुली है, जो आज एजुकेशन नॉलेज हमें है, ये हमारे माँ बाप को भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमें वो एजुकेशन देने के लिए बहुत सर्वाइव किया जो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। क्योंकि वी आर एक्चुअली डन, हम लोग आज उस जगह पे पहुंच गए कि कल हमारे बच्चों को हम प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के लिए, जो चीज़ के लिए हमने कभी जद्दोजहद नहीं की, जबकि हमारे बुजुर्गों ने की है। क्योंकि उस वक्त में पार्टीज सब पता नहीं था, लेकिन आज पता चलता है कि एग्जैक्टली पार्टीज क्या काम करती है। मैं तो शायद अब तक अनजान ही थी जब तक मैंने रिजवाना आपा को ज्वाइन नहीं किया था, कि पार्टीज के लिए ऐसा था कि सियासत ही सिर्फ अपने लिए होती है, लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं। क्योंकि जब एक नेता बनता है, जब किसी हम लीडर बनाते हैं, उस लीडर से हमारी उम्मीदें बहुत कुछ होती है, हमारे आने वाले कल की उम्मीद है, हमारी अच्छी जिंदगी की उम्मीद है, एजुकेशनल लाइफ की उम्मीद है, अच्छे घर, अच्छे रास्ते, स्ट्रीट लाइट्स, हर वो चीज़ की उम्मीद है उस नेता, उस लीडर से मिल चाहिए होती है जिसे हम खुद चुन के लाते हैं। आज पता है हमारे आवाम के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, आज हमारे कौम के पास कोई लीडर नहीं है। कहाँ है हमारे पास लीडर? आज हिंदुओं के पास अपना अपना एक इंडिविजुअल लीडर है जो अपनी कौम के लिए लड़ता है, पर हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हम अपने लिए, कौम के लिए नहीं, ये हम सिर्फ एक भारत के लोग हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। लीडर्स सबके चुने जाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। हम यहाँ पर डिवाइडेड रूल्स नहीं चला रहे हैं,
हम यहाँ पे इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, हम सब एक है ये बात कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल्स हमारा काम नहीं है। हम सब आज की जनरेशन है, एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली जनरेशन, ना कि दूसरों के भड़कावे में आने वाली जनरेशन। क्योंकि आज के जनरेशन को हक, सही और राइट्स का पता है, कोई अनजान नहीं है। आज हर किसी के हाथ में डिजिटल थिंग्स है, क्योंकि वो अपनी चीजों को विद इन अ मिनट सॉल्व करवा सकता है। किसी तक पहुंचना भी हो तो वो डिजिटली जा सकता है। लेकिन हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई आज की तारीख में चल सकते हैं। तो वो है ये लीडर्स जिन्होंने काफी कुछ काम किया है, और माननीय की सबसे बेहतरीन लीडर है जिसके अंदर वो पावर है कि वो आपके लिए आपकी हक की चीज ला कर दे सकती है, वो है रिजवाना ईसा खान। प्लीज इस बात के लिए तो आपको तालियां बजानी ही चाहिए, कि मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप सब रिजवाना ईसा खान को हमारे बेहतरी के लिए, हमारे आने वाले कल को बेहतर करने के लिए इस बार प्लीज आप उन सबको जिताएं और उनका पूरा भरपूर साथ दें, ताकि वो हमारी लाइफ को, मालवनी की लाइफ को, यूथ की लाइफ को, यहाँ की नशेबंदी को, यहाँ की बेटर एजुकेशन को और यहाँ के उस हर बच्ची का वो साथ दे सके और उनके साथ खड़े रह सके, उनके लिए बेहतर चीजें ला सके। क्योंकि यहाँ के लीडर से ये उम्मीद छूट गई है। बस ये सब हमें उम्मीद, आज वो वुमेन पावर खड़ी है, हम सब अगर मिल जाए तो ये पावर इजीली हासिल कर सकते हैं। बस आप सब लोग का बहुत साथ चाहिए होगा आगे सफर में। ये बात तो सच है कि खालिद साहब ने अभी जो कहा कि पोजीशंस लेना आसान नहीं है, बहुत आसान है क्योंकि इजी एक्सेस मिल जाते हैं, लेकिन पोजीशन लेने के बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप खुद आगे आकर कहो कि आपा मैं उठाऊंगा ये जिम्मेदारी, आपा ये जिम्मेदारी आप मुझे दो, आपा मुझे ये चीज मुझे दो, लेकिन उस जिम्मेदारी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि उस जिम्मेदारी को पूरा करने का भी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि आप जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि यही बस कह के मैं अपने दो शब्द कह के खत्म करना चाहती हूँ, और तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आप सबका भी जो ये मौका दिया कि यहाँ खड़े रहकर मैं आपके सामने, आप सबकी सामने कुछ दो शब्द कह सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, यकीनन काबिल तारीफ है। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने भी दिया, जब पड़ा वक्त तो खून हमने भी दिया गुलिस्तान के लिए, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने भी दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, हिंदुस्तान को रचाने बसाने से लेकर, उसे पूरी तरीके से सींचने से लेकर, उसे पूरी तरीके से गुलिस्तान बनाने से लेकर हमने बनाया। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई के सदर मोहतरम जनाब राशिद बगला साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए अपनी गुफ्तगू करे। यही कहूँगा कि आपके सामने मोहतरम जनाब सदर मुंबई आपके सामने मौजूद है। भाइयों, हम लोग सब परेशान है, फिक्रों में है, कल क्या होगा। कल क्या था, बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन 20 साल से बिखरा हुआ माहौल देख रहे हैं। और मेरे को तो आज तक इतना अजीब महसूस हो रही है 15 दिन से, हम तो मुंबई साउथ मुंबई की रौनक को देख के ऐसा लगता है हम बहुत कमती मतलब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके इस बावलूनी शहर के माहौल को देखा तो पता चला कि आप लोग 90% बैकवर्ड पे हो। आप लोगों को एक नेक अच्छी आलम के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए खड़ी हो गई थी। ये रोड किसी एक मुसलमान का नहीं था जिसके लिए धरना किए थे। ये इन लोगों ने मतलब किया है कि यहाँ से हर कोई गुजर को आसानी मिले, और ऐसी मतलब छोटी से छोटी चीज़ को जो नजर में रखते हैं, तो यहाँ तो ऐसे मसाले भी जिसको गौर करना भी नामुमकिन है। आपको एक सही सच्चे ईमानदार और सच्चे मददगार की जरूरत है। बराए मेहरबानी इसको आगे बढ़ाओ, उन्हें सपोर्ट करो। और मेरी अपील है तमाम नौजवानों से, आज का दौर नौजवानों के हाथ में है। हम लोग बुढ़े लोग नौजवानों को इशारे में वोट देते हैं,
तो नौजवान जब खड़े हो जाओ और एक होके सबको जोड़ो और हिंदू मुस्लिम के नफरत को हटाओ, एक बनो, अपने बनो और एक बांट के खाओ, किसी को तकलीफ मत होने दो, किसी को तकलीफ मत बर्दाश्त करो, एक दूसरे के लिए साथ दो। अल्लाह हाफिज़। अरे आप रहेंगे तब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सदर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे मुकर्रिर मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। उस्मान नकला वाला साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे कहूँगा कि ज़रूर ये बाइक उठाएं और उसका हक साथ चाहिए। अल्लाह ने चाहा ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जैसे भी उनको जो भी हमारा साथ चाहिए पूरी तरह से हम इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे। और यहाँ से कम 3 से 4 नगर सेवक लोगों के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और दुआ में याद इंशाअल्लाह।